गाजा में अस्पताल पर हमले का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। रूस और यूएई ने इस मामले में यूएनएससी की आपात बैठक बुलाने की मांग कर दी और इसके साथ ही लेबनान ने इस पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, तो जॉर्डन ने इसे युद्ध अपराध करार दिया है। इधर गाजा के अस्पताल में हुए हमले में कई लोगों की मौत की खबर है, जबकि हजारों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि हमलों में घायल हुए लोगों को जल्द से जल्द गाजा के दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के अंदर से जो वीडियो सामने आया उसमें लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। चीखते चिल्लाते और रोते बिलखते लोग हमले में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल तक पहुंचाते नजर आए, जबकि अस्पताल के अंदर घायलों की संख्या देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि वहां किए गए इंतजाम नाकाफी दिखाई दिए। मरीज घायल हालत में जमीन पर लेटे नजर आए, जबकि कुछ व्हील चेयर का सहारा लेकर अंदर जाते दिखे। इस दौरान कुछ मरीज लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार भी करते नजर आए। हमास ने दावा किया कि गाजा में फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाके में इजराइल ने इन हमलों को अंजाम दिया। हालांकि इजराइल गाजा के अस्पताल पर गिर गए इन हमलों से इनकार कर रहा है। इजराइल और हमास के युद्ध ने इतना खतरनाक मोड़ ले लिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को अचानक इजराइल का दौरा करने का फैसला लेना पड़ा। बाइडेन सुबह इजराइल के लिए रवाना होंगे, जहां वो इजराइल के साथ मिलकर हमास से लड़ाई की आगे की रणनीति की प्लानिंग करेंगे, ताकि हर कीमत पर इजराइल को यह जंग जिताई जा सके और हमास हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाए। लड़ाई इजराइल में छिड़ी है, मगर टेंशन मीलों दूर, इसलिए हमास के इजराइल पर धावा बोलते ही अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपने तीन एयरक्राफ्ट कैरियरों से लेकर फाइटर जेट और कई हथियार उसकी तरफ रवाना कर दिए। जंग को बढ़ने से रोकने के लिए पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी इजराइल पहुंचे। वहां से उन्होंने भी हमास को धमकियां दी, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन को जल्द से जल्द इजराइल आने का न्योता भेज दिया और खुद बाइडेन को मोर्चा संभालने के लिए उतरना पड़ा। लेकिन उनका दौरा इजराइल पर ही नहीं सिमटने वाला, बल्कि इजराइल के बाद वो उसके पड़ोसी देश जॉर्डन रवाना होंगे, जहां वो जॉर्डन के किंग के साथ मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात करेंगे। और इन चारों नेताओं से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहले ही मिल चुके हैं, बल्कि बाइडेन के हाई प्रोफाइल इजराइल दौरे पर कोई फैसला लेने से पहले ब्लिंकन दोबारा इजराइल पहुंचे, जबकि वो पिछले हफ्ते ही इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलकर पश्चिम एशिया के दूसरे देशों के दौरे पर निकल गए थे। मगर ब्लिंकन एक बार फिर इजराइल पहुंचे और वहां इजराइल के प्रधानमंत्री और वहां के टॉप अधिकारियों से 7 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली लंबी चौड़ी बातचीत करने के बाद ही उन्होंने बाइडेन के इजराइल दौरे का ऐलान किया। एंटनी ब्लिंकन पिछले हफ्ते से पश्चिम एशिया में अमेरिका के हर साथी देश का दरवाजा खटखटाने में लगे हैं। वो इजराइल, जॉर्डन, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र जैसे पश्चिम एशिया के 7 देशों का दौरा कर चुके हैं, ताकि उनकी तरफ से इजराइल के लिए समर्थन जुटाया जा सके और युद्ध को पश्चिम एशिया के बाकी देशों में फैलने से रोका जा सके।